बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बंद कमरे में गार्ड ऑफ ऑनर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा अदा हो चुकी है और उनकी तदफीन कर दी गई है। और इस सारे के सारे मामले में कुछ बड़े अहम तरीन विजुअल्स भी हैं जो आपके सामने रखने हैं, और इसके साथ ही साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की, किस सियासी जमात से इन लोगों का ताल्लुक़ था और कौन कौन से साबिक आर्मी चीफ्स और अहम तरीन लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे में शामिल थे। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ अब अगला मरहला पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो चुका है। शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और नया प्लान जो है, इस प्लान का जो अगला मरहला है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स भी हम शामिल कर लेंगे अपने इस वीलॉग में, ताकि अभी तक का जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी आपके सामने वाज़े हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट फ्रेमवर्क समेत अहम उमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बहुत से सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे और पाकिस्तान को बताना होगा कि ये रकम कहां से आएगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने के इक़दामात करने होंगे। और पाकिस्तान की जानिब से जो इस वक्त ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत तरक्याती बजट 727 के बजाय 400 अरब रुपए से ज़ायद खर्च की तैयारी है। और इस सब के अंदर गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उनमें भी खातिर खा कमी लाई जाएगी। और IMF से गैर ज़रूरी मनसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी, जबकि रवा माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल ज़िक्र कमी पर भी गुफ्तगू होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एहतसाब का अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हुकूमत जो अपने आप को NRO दे रही है, जो एहतसाब से सबसे ज़्यादा भागती है, एहतसाब का अमल मौसर और शफाफ कैसे बनाया जाए, इस पर भी कानून साजी होनी है। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, क्योंकि एहतसाब तो वो चीज़ है जो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। इमदाद हम कितनी कर सकते हैं उनकी, यही है कि बस अल्लाह करे शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर वो ना तलब कर लें, उनसे मलबा ना मांग के आ जाएं। बैगर हैं, बैगर आज़म हैं, बेकारी आज़म हैं, हम सब बेकारी हैं उनके मुताबिक, और हम चूज़र्स भी नहीं हैं। लेकिन इनके दौरा तुर्किया के बायस जुमेरात 9 फरवरी को दहशत गर्दी के मसले पर होने वाली APC मौखर कर दी गई है। और इस सब के अंदर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म कल सुबह यानी कि बुध की सुबह अनकरा रवाना होंगे। APC की आइंदा तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया, अल्टरनेट डेट जो है वो नहीं दी गई, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तुर्की जा रहे हैं, और ये एक तरह से ज़ाहिर यकजहती है और ये होना भी चाहिए। इसके अंदर तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक है, तुर्की हमारी बड़ी मदद करता रहा है और इन तमाम तर चीज़ों से आगे बढ़ के। अब मुशर्रफ साहब पे मैं आता हूँ, उससे पहले बस एक अपडेट मैं आपके सामने रख दूँ शेख रशीद साहब के पूरे केस की जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस में शेख रशीद की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। शेख रशीद ने तो सिर्फ कोर्ट किया था ना, असल इल्ज़ाम तो खान साहब ने लगाया। यानी आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि ये कितना संगीन इल्ज़ाम इसे बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान की ज़मानत फिर ना हो सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शब्बीर, उन्होंने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शेख रशीद NA60 और NA62 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद
आबाद में शेख रशीद की दरखास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने की और जज ने शेख रशीद साहब के वकील से इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक शेख रशीद इमरान खान के कत्ल की साजिश का हिस्सा नहीं। इस पर वकील का कहना था कि शेख रशीद ने इमरान खान के बयान को कोट किया है, उसका हवाला दिया है और कहा वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद का बयान नशर होने से 2 रोज़ कबल ही मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और मैं आपको ये बता दूं कि शेख रशीद के वकील ने सब के अंदर तमाम तर चीज़ें कहीं कि कत्ल का मुकदमा भी इतनी जल्दी दर्ज नहीं होता और शेख रशीद का मौक़िफ़ लिया जाता, ये सारी चीज़ें की जाती। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जेल भरो तहरीक जो है उसके मामले पर इमरान खान साहब ने कानूनी माहिरीन से राय भी तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक आइनी माहिरीन की राय के ज़रिए जेल भरो तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। माहिरीन से तहरीक के आगाज़ और गिरफ्तारियों के तरीक़ाकार के ऊपर जो लीगैलिटीज़ हैं उनके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी और जो माहिरीन हैं कानूनी माहिरीन वो आइनी पहलुओं से इमरान खान को आगाह करेंगे। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा नुकात की रोशनी में लाया अमल तय करेंगे और इमरान खान जो है ज़ाहिरी बात है पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहला वार गिरफ्तारियों का ये कुछ पार्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। अब ज़रा जनरल मुशर्रफ पर आ जाते हैं और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके लिए आपको पता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के सेनेटर्स उन्होंने दुआए मग़फ़िरत करने से भी इनकार कर दी। ये तो एक चले मजहबी मामला है, मैं इसे समझता हूँ कि किसी भी शख्स से जितना भी इख्तलाफ हो दुआए मग़फ़िरत तो वो चीज़ है जो आप कर देते हैं और हमारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बहुत सी ऐसी सुन्नतें भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इवन मुनाफिकीन जो हैं उनके हवाले से पॉलिसी वाज़े रही। तो ये सब कुछ ह्यूमैनिटी के अगर पैमाने पर भी देखें तो गलत था और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत था। जनरल मुशर्रफ को कल पाकिस्तान लाया गया। बहुत से लोगों का दिल तो होगा कि जनरल मुशर्रफ को सरकारी एजाज़ ना दिया जाए। अच्छा, जनरल मुशर्रफ को एक बंद कमरे में अलविदा किया गया और मैं आपको विजुअल्स जो हैं वो भी दिखा देता हूँ और इनकी जो अहलियाँ, फिर जनाजे में कौन कौन था उस पर भी आते हैं। जनरल मुशर्रफ की जो अहलियाँ हैं सहबा मुशर्रफ वो भी गम से निढाल थी। बड़ा पूरी ज़िंदगी का एक हम सफ़र और इतना दिहाइयों पर मुहित साथ हो तो और ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है ये एक बंद कमरे में जनरल साहब को पेश किया जा रहा है। इसके बाद उनकी तदफीन भी हुई। इसमें कौन कौन सी पार्टी के लोग शामिल हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्लियर कट मैसेज भी है अगर समझने वाले समझें तो। आप पहले ज़रा ये वीडियो देखें। जल्दी चल जी नाज़रीन कराम, ये एक्सक्लूसिव वो विजुअल्स थे जो आपके सामने हमने रखे और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई है और जो नमाज जनाजा है ये पोलो ग्राउंड मलीर कैंट है कराची का, उसमें अदा की गई। नमाज जनाजा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने शिरकत की। मौजूदा आर्मी चीफ क्योंकि बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं जनरल आसिम मुनीर तो वो शिरकत नहीं कर सके, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा ओहदा है ऑफिशियली, जैसे मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा सदर का होता है, तो अफवाज में जॉइंट चीफ इज़ द सीनियर मोस्ट और 4 स्टार जनरल हैं, इन्होंने शिरकत की। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं, बाजवा साहब भी इस नमाज जनाजा के लिए गए और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी इन्होंने भी शिरकत की। गालिबन राहील शरीफ साहब मुल्क में नहीं होंगे जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। इस सब के अंदर नमाज जनाजा में MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और फ़रोग नसीम जो हैं इन्होंने भी शिरकत की। और इस नमाज जनाजा के अंदर जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी और दीगर जो लोग हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और दीगर अफराद ने शिरकत की। तो आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि PTI और MKM की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस नमाज जनाजा के अंदर मौजूद रही और ये नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मलीर कैंट में ये अदा की गई। इनका ताबूत पाकिस्तानी परचम में जनरल साहब का जो ताबूत है वो लिपटा हुआ था। पूरा कौमी एजाज़ जो है उसमें पाक फ़ौज का जो दस्ता है उसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो जसद खाकी है उसे
सलामी दी है और नमाज जनाजा में MKM और PTI के रहनुमाओं ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा हो चुकी है और ज़ाहिर बात है कि एक तो इसमें मैसेज भी है कि इंसान यही कुछ है इंसान का ना, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से मैसेजेस भी हैं जो बुग़्ज़ के अंदर डूबे हुए सियासतदान हैं, जो अपना बुग़्ज़ और अनाद जो है उसे हर चीज़ से ऊपर रखते हैं और हर चीज़ के अंदर वो अपना जो मामला है बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए होते हैं। और जिस तरह मरीम नवाज़ ने भी जनरल मुशर्रफ के वाले से स्टेटमेंट दी, यानी अफसोस भी कर रहे हैं, साथ अवाम के अंदर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर अपने ये मतीउल्लाह जान जैसे जो साफ़ी हैं, जो बड़े हक परस्त बनते हैं कि पता नहीं इनसे ज़्यादा हक परस्त तो कोई साफ़ी शायद पैदा ही नहीं हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और ये लोग बस इनकी हक परस्ती ठुस हो जाती है जब इन्होंने हुकूमत पे बात करनी होती है। और नून लीग या आले शरीफ या अपने जो इनके ज़ाहिरी बात है माई बाप हैं, करता धरता हैं, ये भी चले गए जी, एक बंदा मरा है और डेड डिक्टेटर वाली बात नहीं। ये सब कुछ जो है ये ऑन पर्पज़ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम के तहत होता रहा, लेकिन इसके बावजूद जो पूरे कौमी एजाज़ के साथ दफनाना है, ये भी एक क्लियर कट मैसेज था इन्हें, जो इनके ऊपर ना सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे और ना सिर्फ ये इस सारे मामले के अंदर जनरल मुशर्रफ के ऊपर जिन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, लाश लटकवानी थी, फांसी देनी थी, वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी वो सब कुछ नहीं रोक सके और ये उन्हें एक बड़ा मैसेज दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।